इसको देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हुए। ऐसे में यमुना का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ नजर आया। आपको बता दें कि दिल्ली में किस तरीके से यमुना को लेकर काम हो रहा है, इसका चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर प्लान जो है वो बनाया गया है और क्या कुछ काम जो है वो किए गए हैं। लेकिन ये चुनौती जो है यमुना की सफाई की वो बहुत बड़ी जो है सरकार के आगे होने वाली है, क्योंकि मौजूदा हालात जो है वो काफी बुरे यमुना के नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मौजूदा हालात जो है वो यमुना के नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात करेंगे तो रिसेंटली भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हुए और ऐसे में दूसरों के ऊपर यानी कि जो पिछली सरकार रही उसके ऊपर कहीं ना कहीं तंज जो है वो कसा गया और कहा गया कि आम आदमी पार्टी के 11 साल के समय में यमुना की सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से अब यमुना को लेकर काम जो है वो किया जा रहा है। करोड़ों का बजट जो है वो यमुना को लेकर पास किया गया है और किस तरीके से इस बजट को एलोकेट किया जा रहा है यमुना की सफाई के लिए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इन गंदगी का जो सबसे बड़ा स्रोत है यानी कि जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है दिल्ली के जो नाले हैं जिनका पानी सीधा यमुना में आता है। और सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से बताया गया है कि 22 ऐसे नाले हैं दिल्ली के बड़े और छोटे जो सीधा यमुना में आकर मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है यमुना की गंदगी के लिए, पॉल्यूशन के लिए। साथ ही देखिए अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से जो तमाम एसटीपीज हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। इन 100 दिन के अंदर दिल्ली में जो एसटीपी लगे हुए यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके बाद जो पानी है गंदा पानी सीवेज का वो ट्रीट होकर आगे बढ़ता है यानी कि यमुना में मिलता है, उसकी जानकारी भी दी गई कि किस तरीके से जो दिल्ली में मौजूदा एसटीपी है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको रिव्यू किया गया है और कितने एसटीपी जो है वो अब तक लगाए गए हैं इसकी जानकारी भी दी गई है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो जो मौजूदा एसटीपी है जो परवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई कि किस तरीके से मौजूदा एसटीपी जो है वो अच्छी हालात में नहीं है, काफी जो काम नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से और दिल्ली के कूड़े को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी जानकारी जो है वो पहले ही दी गई थी और किस तरीके से एसटीपीज और लगाए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि कितनी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां पे सीवेज सिस्टम ही नहीं है वहां सीवेज सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। देखिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है सीवेज सिस्टम, क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से ये जो काला पानी आपको यमुना में नजर आ रहा है सीधा नाले का पानी जो है वो यमुना में आकर मिलता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है यमुना की गंदगी के लिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से सफेद चादर जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, सफेद झाग नजर आ रहा है, ये केमिकल फॉर्मेशन है जो हुआ है। और आप देखेंगे पानी का फ्लो वहां से छोड़ा गया है बैराज, ओखला बैराज पे इस वक्त मौजूद तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी जो है वो छोड़ा गया है और उसके बाद से ही तस्वीर जो है वो एकदम बदल जाती है यहाँ पर जब पानी छोड़ा जाता है। और देखिए किस तरीके से जो ये झाग है वो आप देख रहे हैं जो अक्सर घरों में जो डिटर्जेंट से बनता है वो पूरी यमुना जी में बिना डिटर्जेंट के देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, केमिकल जो है वो इतना ज्यादा है, आसपास के घरों का पानी है, इंडस्ट्रीज का पानी है, जिसकी वजह से इस तरीके से केमिकल फॉर्मेशन जो है वो यमुना जी में देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। साथ ही जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि 20 लाख मेट्रिक टन जो है वो नालों से साफ किया गया, यानी कि जो सफाई है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उसको किया जा रहा है, उसको महत्व जो है वो दिया जा रहा है। और अब तक 20 लाख मेट्रिक टन जो है वो नालों से निकाला गया है, साफ किया गया है। लगभग डेली 11,000 मेट्रिक टन जो है वो कूड़ा जो है वो निकाला जा रहा है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो सफाई है नालों की वो की जा रही है। और लगातार देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, चाहे वो नालों की सफाई हो या फिर जिस तरीके से यमुना का मुद्दा जो है वो रहा है, इंडिया न्यूज़ की मुहिम रही है लगातार यमुना की सफाई को जो महत्व है वो किस तरीके से सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
अगर यमुना की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो दिल्ली वालों के लिए पानी का हो सकता है, पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यमुना का पानी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए आज तक यमुना का पानी जो है काफ़ी सालों से लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, या फिर जो लोग यहाँ पर घाट पर भी आते हैं उनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ एक जल नहीं है या फिर ये सिर्फ एक पीने का सोर्स नहीं था, बल्कि उनके लिए ये आस्था का विषय है और उनको ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख जो है वो पहुंच रहा है। मौजूदा हालात आप देखेंगे किस तरीके से अब सिर्फ पानी में ही नहीं, ये जो फोम है वो बाहर निकलकर देखिए किस तरीके से जो सड़क है घाट के किनारे जो है वहाँ तक जो है ये पूरा पहुँच चुका है। और अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ इसी तरीके से पूरे कालिंदी कुंज में इस वक्त सफ़ेद झाग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो डिटर्जेंट होता है बिल्कुल वैसे झाग जो है वो ये नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जिस तरीके से जो डिटर्जेंट होता है बिल्कुल वैसे ही ये फोम जो है, ये फोम बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही फोम जो है वो नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आप सोचिए कितना टॉक्सिक फोम होगा, क्योंकि बिल्कुल इसको टच करना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये देखिए बिल्कुल फोम जो है वो यहाँ पर बन गया है। और पूरे कालिंदी कुंज में अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोम के ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से कलर जो है वो आ गया है। तो पूरा प्रकोप जो है वो केमिकल्स का यहाँ पर कालिंदी कुंज में देखने को मिल रहा है। लगातार इंडिया न्यूज़ ये तस्वीर दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस पर काम करना, इस पे ध्यान देना, क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लगातार इससे ये इस तस्वीर से ये निकल कर सामने आ रहा है कितना ज़रूरी हो गया है यमुना की सफाई का कार्य, वरना ये जिस तरीके से बढ़ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत जो है वो खड़ी कर सकता है। और सरकार की भी बात करें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन किस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा इसको लेकर बहुत ज़रूरी हो गया है कोई स्टेप लेना। साथ ही आपको दिखाते हैं किस तरीके से घाट के किनारे भी गंदगी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जलकुंभी देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से ये हरे रंग की जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये जलकुंभी जो है पूरे घाट के किनारे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे घाट के किनारे निकल आई है। इसकी सफाई जो है वो भी यहाँ पर नहीं हुई है और काफ़ी समय से ये जलकुंभी जो है वो यहाँ पर लगी हुई नज़र आ रही है। तो साथ ही जब आप अंदर की सफाई की बात करते हैं तो घाट पर भी सफाई का कार्य कितने ज़रूरी हो जाता है आपको ये दिखाते हैं। आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए घाट पे भी आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर कचरा जो है वो लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं, लेकिन जो बेहद ज़रूरी हो जाता है वो है लोगों में एथिक्स और जो लोगों की खुद की जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है सफाई को लेकर वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप एक बार नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर जलकुंभी की सफाई के लिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो खुद ही बताते हैं कि वो किस तरीके से थोड़ा बहुत सफाई जो है वो यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि वो यहीं पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ सहयोग जो है वो कर देते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी तरफ से सामान जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ लगा भी नहीं है जहाँ पर लोग जो है वो इस सामान को छोड़ जाएं। और इसी वजह से जो लोग हैं वो घाट के किनारे ही पूजा सामग्री जो है बोरियों में जो सामान है वो छोड़कर चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीथीन से भरे हुए झोले जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उसमें सामान है, पूजा सामग्री है, तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो घाट के किनारे लोगों ने छोड़ी हुई हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से यमुना के अंदर सफ़ेद झाग देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि घाट के किनारे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो कालिंदी कुंज में देखने को मिल रही है। फिलहाल 100 दिन अभी पूरे हुए सरकार के और लक्ष्य अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा है और किस तरीके से सरकार इसको लेकर काम करती है ये देखने वाली बात होगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। भारत को दुनिया का डिजिटल